कहाँ हो आखिर तुम ज़ैनब? ज़ैनब, मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अपना सामान लेने आई हूँ मैं। ज़ैनब प्लीज मेरी बात सुनो पहले। सुनने के लिए क्या रह गया है उमर? अब क्या बचा है? यही कि मैं उरूज के लिए तुम्हारी मोहब्बत छुपाने की ढाल थी बस? ज़ैनब प्लीज ऐसा मत कहो। क्या तुम वाकई किसी ऐसी बात पर यकीन कर सकती हो? बताओ क्या मुमकिन है तुम्हारे लिए? जो कुछ उस औरत ने उरूज ने कहा है वो सब झूठ है। मैं तो उससे बहुत पहले मिला था। उस वक्त तो असलान उसे जानता तक नहीं था। वो दोनों बहुत बाद में मिले काम के सिलसिले में और शादी हो गई। मान लिया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन तुमने कैसे अपने भतीजे की बीवी के साथ? ओ प्लीज ज़ैनब ऐसा मत कहो। ये सच नहीं। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? ये सब असलान की शादी से पहले था। तब तक हम दोनों अलग हो चुके थे। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है ज़ैनब। तो फिर तुम खुद को धोखा देते रहे हो। अब तुम ये क्या बात कर रहे हो? मान लिया कि ये सब असलान से पहले हुआ, लेकिन तुमने किस तरह असलान को एक ऐसी लड़की से शादी करने दी जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक था? क्यों नहीं बताया असलान को? लोगों को तुम अखलाकियात का दर्स देते हो और तुमने खुद क्या कर दिया उमर? मैंने उसे बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम असलान को जानती हो, वो बिल्कुल समझता ही नहीं कोई बात। सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँचे। तुम्हें सोचना चाहिए था उमर। तुमने असलान को तलाक लेने का भी कहा, कहते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? ज़ैनब बात वैसी नहीं है। हाँ मैंने तलाक का कहा था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो लड़की पागल है। मैं नहीं चाहता था कि असलान को कोई नुकसान पहुंचे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा? ज़ैनब मेरी बात समझो। हाथ मत लगाना मुझे। ज़ैनब प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात समझो। क्या? हम बात करके मसला हल कर सकते हैं। हम सब ठीक अब कर क्या सकते ठीक हैं। कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने क्या कर दिया है। मुझे कोई परवाह नहीं कि हम अलग थे तो कौन क्या कर रहा था। उमर तुम मेरी जिंदगी में सबसे ईमानदार और शरीफ इंसान थे। भरोसा किया तुम पर मैंने। ठीक है तुमने झूठ बोला, तुमने गलती की, मुझे भी धोखा दिया और अपने भतीजे को भी। अरे तुम मुझे उस लड़की के सामने लेकर गए। तुमने मुझे और उस लड़की को महीनों साथ रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और क्या करता ज़ैनब? बताना चाहिए था, अपने भतीजे को बताना चाहिए था, उस लड़की से कहना था। लेकिन यकीनन उस लड़की का इधर उधर फिरना तुम्हारे ही काम आया होगा, है ना? ज़ैनब प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। क्या ना करो? प्लीज मेरी बात सुनो। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं प्लीज। अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं बचा उमर। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकती। मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं? मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख सकती। ज़ैनब प्लीज। मैं अपना सामान पैक करके जा रही हूँ। कंपनी में मुझे देखने की तवक्को भी ना करना। प्लीज ज़ैनब रिलैक्स हो जाओ। ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने कर दिया है। ऐसा ही है, वो भी कल रात को। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम हरगिज़ ऐसी नहीं हो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती थी। प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज उमर? कौन सा प्लीज? तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वैसे भी मैंने वो कर दिया जो तुम सोच नहीं सकते और जिसकी हिम्मत नहीं थी तुम में। अब एक बात सुन लो उमर, हमारे रिश्ते का इख्तिताम हो गया। ऐसा मत करो ज़ैनब। अब हम दोबारा कभी भी साथ नहीं होंगे। मैं कंपनी नहीं आऊंगी, उसके पास से भी नहीं गुजरूंगी। मैं फौरन तलाक का दावा दायर करूंगी। ज़ैनब प्लीज रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होकर सोचो थोड़ा। मैं बेवफाई कर चुकी हूँ, तुमने सुना नहीं? हाँ, ये सुन के भी तुम्हें गैरत नहीं आ रही? बकवास बंद करो। तुम बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बकवास नहीं, ये सच है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है तुमसे? मैं कभी दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ उमर। तुमने मुझे जहन्नुम से गुजारा है। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारी इस मिन्नत, तुम्हारी माफी, किसी चीज की कोई वक़्त नहीं है। न आज न कल। कभी मेरे सामने आने की कोशिश ना करना, कभी नहीं।